Hello students, beta. In earlier videos, I have told you that what is verb, that is action telling word, means verb tells the action of the subject in sentence, and further I divided and or I explained division of the verb in three parts: finite verb, non-finite verb, auxiliary verb. And now and in same video, earlier video, I also explained that in how many types there are finite verb. Means finite verb can be divided in four parts: transitive verb, intransitive verb, linking verb, and auxiliary verb. And in earlier video also transitive verb has been described, and I have told you that transitive verb is that verb which has the object of its verb, or the verb which has object, or which verb which transfers the effect of the action of the subject on the object is called a transitive verb. Now today I am going to explain what is intransitive verb. This is intransitive. In means not, plus transitive means transfer, not transfer. means such verb इस प्रकार की क्रिया which does not transfer its subject's action to the object. means ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के किए हुए कार्य को ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं करती है. यानी जैसे कि फाइनाइट वर्ब में क्या होता था कि एक सेंटेंस का पूरा वाक्य क्लियर करने के लिए सेंस वर्ब, फाइनाइट वर्ब जो थी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती थी. अगर हम कहें ट्रांजिटिव वर्ब में ही हिट, उसने मारा, तो सेंस अब ये अधूरा है, क्लियर नहीं कि किसे मारा. और हम कहते ही हिट रवि, तो तुरंत ये जो है हिट का प्रभाव रवि पे, यह हिट करने का कार्य कर रहा है, वह हिट का प्रभाव रवि पे पड़ रहा है, तो यह ऑब्जेक्ट हो गया और तब जाके क्लियर हुआ सेंस. दिस इज द ट्रांजिटिव वर्ब. बट व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब? in intransitive verb there is no need of this object ravi, no need. only what is needed? subject and verb. means subject के साथ verb आ गया, verb बता रहा है कि subject क्या कर रहा है, verb is telling the action of the subject. एंड जब वर्ब सब्जेक्ट का एक्शन बतला दिया, सब्जेक्ट के बारे में बतला दिया कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, और वही सेंस कंप्लीट हो गया. अब कंप्लीट सेंस के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब होती है. हिंदी में उस वर्ब को, इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं. हिंदी में अकर्मक क्रिया. अकर्मक, कर्मक मीन्स ऑब्जेक्ट एंड अ मीन्स नहीं, यानी ऐसी क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट न हो वह इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. कुछ वर्ब या ढेर सारे वर्ब्स हैं जो केवल इंट्रांजिटिव हो सकती हैं, और कुछ वर्ब हैं जो कभी ट्रांजिटिव हो जाती हैं, कभी इंट्रांजिटिव. यानी कुछ वर्ब क्रियाएं ऐसी हैं जो कभी ट्रांजिटिव, वही क्रिया ट्रांजिटिव का कार्य करती है, यानी सकर्मक क्रिया होती है, यानी ऑब्जेक्ट लिए हुए होती है. और सेम वर्ब कभी, वही वर्ब जो है कभी इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक, यानी बिना ऑब्जेक्ट की भी आ जाती है. लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही नहीं है. जैसे हम कहें he laughs, we laugh. वह हंसता है, वह हंसता है, वे हंसते हैं, या वह हंसता है. लाफ सेंस क्लियर है, वह हंसता है, हंस रहा है, यह सेंस क्लियर है. यह बात अलग है कि laughs at him या on him. laugh at का मतलब होता है मजाक बनाना, laugh on का मतलब होता है के ऊपर हंसना, किसी के ऊपर हंसना, किसी के ऊपर हंसी आ जाना. दोनों का अलग सेंस प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग. बट यहाँ क्या है कि at him, तो ये जो him है यह ऑब्जेक्ट हो गया. लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को हम नहीं करें he laughs, तो अपने आप में ही laughs, हंसने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो खुद स्पीकर पे, यानी द सब्जेक्ट पे, who is laughing. तो दिस इज द अकर्मक क्रिया, दैट इज intransitive verb, and thus it what happens, it does not need object. Any verb which completes sense of the sentence without help or without need of the object, that verb is called intransitive verb. Other example,
ही प्लेज, वह खेलता है, खेलता कूदता है, कुछ भी उसका है, और उसी में कभी जरूरत पड़ गई CRICKET, क्रिकेट, तो यह ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर इसे हम हटा दें तो ही प्लेज, खेलता है, ही इज प्लेइंग, खेल रहा है, दैट डज नॉट मैटर व्हाट इज प्लेइंग, बट हम कहें कि वह क्या कर रहा है, तो वह खेल रहा है, बस काम खत्म। देयर इज नो नीड ऑफ कॉम्प्लीमेंट, देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट हियर, सो इट इज क्लियर। बट हम कहें ही हिट, उसने मारा, तो क्या मारा, किसे मारा, मतलब एक इफेक्ट, यहाँ पे हिट सेंस क्लियर नहीं कर रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट जैसे रवि, ही या कोई भी नाउन या प्रोनाउन इज नीडेड हियर फॉर द कंप्लीट सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो ये जो है हिट जो है सकर्मक क्रिया है, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ये लॉफ्स है या प्ले है, ही ईट्स, खाना है, क्या खा रहा है, दैट डजंट मैटर, वह खा तो रहा है ना खाना, तो दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। तो कुछ वर्ब हैं जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं अकेले, उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, सेंस क्लियर होती हैं। कुछ वर्ब हैं जो ट्रांजिटिव होती हैं, सकर्मक क्रिया होती है, उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और बहुत सारे मैक्सिमम वर्ब 90% verbs are such verbs which plays the role of both transitive and intransitive verb, यानी सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का कार्यभार संभालती हैं 90% वर्ब। केवल 10% वर्ब ऐसी हैं जो केवल इंट्रांजिटिव होती हैं। I think now it is clear. And after this intransitive linking verb, linking, लिंक का मतलब होता है to add, जोड़ना, एंड लिंक ING प्लस ING है ये, तो यहाँ पे एडिंग हो गया और टू हट जाएगा, यानी एडिंग में सच वर्ब्स which work the task, performs the task of the adding noun or pronoun or subject with its complement. First, linking verbs are of two types, be verb and other than be verbs. Be verb means be verb means is, am, are, was, were, shall be, will be। मीन्स ये जो बी वर्ब है, बी मतलब जानते हैं बी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज, एम, वाज, वेयर, और विल, शैल बी, विल बी। अदर देन यानी ये तो बी फॉर्म है, और अदर देन बी यानी बी के अतिरिक्त भी कुछ वर्ब्स हैं जो लिंकिंग, जोड़ने का कार्य करती हैं, जैसे ग्रो, सीन, लुक एटसेट्रा। देयर आर अदर वर्ब्स आल्सो, these are the linking verb also which performs the task or action, work of the link to the subject and complement or adjective of the subject. So this is the example types of linking verb. Now to add, how it adds, I am going to explain through example, but first this must be clear. Be verb is, am, are, was, were, shall be, will be, and other than be, grow, sing, look, and other verbs also here. And how this through example I am going to clear here. Example 1. Actually students, you can write it in your copy slowly. I am teaching in slow mode, so you are able, if you want, then you will be able to write a note down on your copy, and then it will be more easy to learn you to understand this work by observing, by reading and repetition of the notebook, note copy of you. Okay, example of the linking verb be verb, जैसे he is a boy, I am a doctor। फिर से he was a doctor, I shall be a doctor, या he will
बी अ डॉक्टर। लिंक देखो एक्चुअली है क्या, अगर ये इज को छोड़ दो, एम, वाज, शैल बी, विल बी, तो ही, आई, ही, इसकी ये जो है प्रोनाउन है सब, और इधर अब बॉय नाउन है, और डॉक्टर नाउन है, और डॉक्टर नाउन जो भी है, पेशेंट नाउन, डॉक्टर है, जो भी कहे सब नाउन होते हैं। तो ये कर क्या रहा है कि ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में ही बता रहा है कि ही जो है वो एक लड़का है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ इंजीनियर, जो भी कहे, ही इज एन इंजीनियर, तो जो भी आप कह रहे हो। तो एक तरह से जो नाउन है कभी कभी एडजेक्टिव का भी कुछ कंडीशन में कार्य करता है। अब यहाँ जो बॉय है, डॉक्टर है, ये नाउन होते हुए एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, प्रोफेशन बता रहा है कि मैं जो हूँ, आई जो है वह प्रोफेशन से क्या है, नाउन होते हुए भी डॉक्टर यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव एक तरह से कह सकते हो इसे आप। तो ये जो है लिंक कर ही अ बॉय, अगर हम कहें ही अ बॉय, यह रॉन्ग होगा, लेकिन इज लगा रहे हैं तो सेंस क्लियर करें कि ही इज अ बॉय। तो यह जो है ही को बॉय से, ये इज जो है ही को बॉय से और बॉय को ही से जोड़ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे इज, ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के रूप में यह तभी होगा जब ये लिंकिंग वर्ब का कार्य करेगा। और यहाँ पे हम कहें ही इज, वह है, व्हाट है, अ बॉय, तो अ बॉय यहाँ पे एडजेक्टिव होते हुए कंप्लीमेंट है, यानी लिंकिंग वर्ब जो है वह अपने सब्जेक्ट को अपने उसके कंप्लीमेंट से, वाक्य के कंप्लीमेंट से जोड़ती हैं, ऐड करते हैं। इसी तरह से हम कहें आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई अ डॉक्टर, आई अ डॉक्टर, व्हाट डू मीन बाय आई डॉक्टर, सेंस क्लियर है, सेंटेंस गलत है, लेकिन हम कहें आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, एम जो है आई को अ डॉक्टर से जोड़ रहा है, ही वाज अ डॉक्टर, वाज जो है ही को अ डॉक्टर से जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और डॉक्टर को ही से। जैसे आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो शैल भी जो है आई को डॉक्टर से जोड़ रहा है कि आई क्या बनना चाहता है, तो डॉक्टर बनना चाहता है। यहाँ शैल बी का मतलब बनूंगा, डिजायर, विश, डायरेक्ट मेन वर्ब है यहाँ पे शैल बी, आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो आई शैल बी, व्हाट डू यू वांट टू बी, अ डॉक्टर, कंप्लीमेंट हुआ ना सेंस क्लियर करने के लिए, ही विल बी अ डॉक्टर, इन सेम सेंस। So all these is and are, was, were, shall be, will be, all these are the helping verb, working here as a main verb, linking verb to connect the subject and of the complement of the sentence. I think now it is clear, there is no problem in understanding this, in getting this, and further if any problem occurs then you all are free to contact me anyhow at any rate. Okay, now after completion of this I think it is clear how be verb works as linking verb, क्योंकि आप लोग देख रहे हो इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, all these are helping verb, but you must know when it becomes helping verb, when it comes with the main verb, जो थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं ना वो मेन वर्ब कहलाते हैं, उनके साथ जब ये आएंगे तभी ये हेल्पिंग वर्ब होंगे या ऑक्सिलरी वर्ब होंगे। अगर उनके सिवा आ रहे हैं लाइक इन दिस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट या बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, then it directly becomes a linking verb and perform the task of the main verb. In this way it is clear I think, and now I am going to tell other than be verb, यानी लिंकिंग वर्ब दो तरह की हमने बताया, बी वर्ब, अदर देन बी वर्ब, यानी बी वर्ब के सिवाय। बी वर्ब में ये है इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, और अदर देन बी से हट करके हैं ग्रो, सीम, लुक एटसेट्रा। सो हाउ ग्रो, सीम, लुक एटसेट्रा आर द लिंकिंग वर्ब, I would like to clarify here. Example, you can see here example, he grew old, देखो old भी आपका नाउन है, he grew, थोड़ा सा गैप कर दो, he grew old, old भी आपका नाउन है, he आपका प्रोनाउन है। मान लो he की जगह पे हम रवि कर देते हैं, यही चीज यहाँ भी है, आप ही सी की जगह पे कोई नाउन रख लो, रवि, रश्मि, तो रश्मि इज हो जाएगा या जो भी है, लेकिन मतलब आप नाउन प्रोनाउन कुछ भी रख सकते हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बीच में ये लिंकिंग वर्ब का कार्य। इसी तरह से ही ग्रू ओल्ड, ही
ओल्ड, तो सेंस क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हम कहें ही ग्रीव ओल्ड, ग्रो ग्रीव ग्रोन, हो जाना, ही ग्रीव वह हो गया, क्या हो गया, ओल्ड, यानी यहाँ जो ग्रीव है या रवि ग्रीव ओल्ड, रवि बूढ़ा हो गया, ग्रो का सेकेंड फॉर्म ग्रीव, तो ये जो है ग्रो जो है ही को ओल्ड से और ओल्ड को ही से कनेक्ट कर रहा है, यानी ये जो ओल्ड यहाँ नाउन होते हुए भी ओल्ड यहाँ एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है ही के लिए या रवि के लिए, कि ये जो रवि या ही है वह ओल्ड हो चुके हैं। इस तरह से आई थिंक इट इज क्लियर हाउ ग्रीव या ग्रो परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ द लिंकिंग वर्ब, दैट इज कनेक्टिंग वर्ब। सीम, सोहन seems serious. सोहन seems, what सोहन seems, what seems serious। अब क्लियर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट, सीरियस इज हियर कॉम्प्लीमेंट एंड डिफाइनिंग एडिंग समथिंग मोर इन द सोहन एंड टेलिंग अबाउट सोहन दैट सोहन इज सीरियस, यानी सीम्स जो है यहाँ पे सीम्स जो है वह सोहन को सीरियस से और सीरियस को सोहन से कनेक्ट कर रहा है, बता रहा है कि सोहन की कंडीशन क्या है, सीरियस है, गंभीर है, या सोहन की जगह हम कहते हैं दे सीम सीरियस, वे गंभीर मालूम पड़ते हैं, कोई परेशानी है जो वे सीरियस दिख रहे हैं। इस तरह से सीम कैसे लिंक का कार्य कर रहा है, क्लियर। इसी तरह से लुक, अगर हम यहाँ पे कहें सोहन लुक्स सीरियस, सोहन गंभीर, सोहन लुक्स, हम कहें यू लुक, तुम दिखाई देते हो, क्या दिखाई देते हो, दैट इज सीरियस, गंभीर, तो सीरियस कहा तब तो सेंस क्लियर हुआ, तो सोहन लुक्स सीरियस। इन सेम वे दे लुक सीरियस, वे गंभीर दिखाई पड़ते हैं, प्लूरल में प्लूरल वर्ब हो जाएगी, ऐसे या सट जाएगा, दे लुक सीरियस, वे गंभीर दिखाई दे रहे हैं। नाउ अगेन इट इज क्लियर, तो कैसे लुक जो है सीरियस से और सीरियस को सोहन और दे से कैसे कनेक्ट कर रहा है, यही दिस इज द लिंकिंग वर्ब। इन सेम वे अदर, ही रीड्स, व्हाट रीड्स बुक, तो यहाँ तो बुक ऑब्जेक्ट है, रीड ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसे अदर हैं जहाँ कई चीजें कंप्लीमेंट का कार्य करती है। बिकम, एक बिकम भी होता है, BECOME, जो इसमें आएगा आपके अदर देन बी में। बिकम मीन्स होना, ये जो यहाँ है ना, आई शैल बी अ डॉक्टर, आई बिकम अ डॉक्टर, शैल बी को हटा के आप बिकम कर दो, आई बिकम अ डॉक्टर मीन्स मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। ही बिकम्स अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनना चाहता है, तो जो बिकम है यह डॉक्टर को आई से और आई को डॉक्टर से कनेक्ट कर रहा है, तो इन दिस वे दिस इज द कनेक्टिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एंड इन दिस वे इट इज परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। And after linking verb, that is the phrasal, phrasal verb. I think it is clear now. What is difference between be verb other than be verb? There is no difference. Some verbs are other than be verb that works as a perform as the work of the connecting verb, linking verb, and be verb are is, am, are, was, were, will be, shall be. And how these are used, I have explained. Now I am going to erase it and going to explain other verb that is called phrasal verb, यानी ये जो सॉरी बेटा, ये जो था यहाँ पे हमने मिस्टेक से ऑक्सिलरी वर्ब लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ होगी जो मेन वर्ब का डिवीजन किया था हमने। ये जो फाइनाइट वर्ब है वह 4 भागों में डिवाइड होगी, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, फ्रेज, PHRAZ, फ्रेज प्लस वर्ब। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस वर्ब, यानी फ्रेज प्लस वर्ब। फ्रेज को हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड। आप लोग जानते हो कि फ्रेज क्या होता है, तो शब्दों का समूह होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, केवल भले इनफाइनाइटिव हो जाएगी जो कि सब्जेक्ट का नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी जो कि सब्जेक्ट का कार्य करेगा, लेकिन फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। ग्रुप ऑफ वर्ब ग्रुप होता है। और ये जो है वर्ब जो है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब और प्रीपोजिशन को मिलाने से फ्रेजल वर्ब बनती है। जैसे पुट ऑन, पहनना, इसका मतलब होता है पहनना। पुट ऑफ,
उतारना, कपड़े उतारना या कुछ भी उतारना, ऐसे पुट ऑन, पुट ऑफ, लुक एट, लुक एट, किसी चीज को पॉइंट को सीरियसली देखना, लुक ऑन, तलाश करना। फिर से इसी तरह से अगर देयर आर लॉट ऑफ फ्रेजल वर्ब मींस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ओवरकम, ओवरकम, ड्रा बैक, पीछे हटना, गो बैक एक्सेट्रा, ये सब चीजें फ्रेजल वर्ब हैं और ये सब भी सेंटेंस में यूज होती है। हम कह सकते हैं कि रवि ओवरकेम ऑन हिज डिफिकल्टीज, रोहन जो रवि जो है ओवरकेम, जीत हासिल किया, ओवरकम में सुबरना, जीत हासिल करना, ओवरकेम पास्ट टेंस है, ओवरकेम ऑन हिज डिफिकल्टीज, रवि जो है अपने परेशानियों दिक्कतों पे ओवरकेम, जीत हासिल किया यानी कठिनाइयों को झेलकर आगे निकल गया। दिस इज द इन सेम वे रवि पुट्स ऑन हिज क्लोथ्स, यानी रवि जो है पुट्स ऑन, कपड़े पहनता है, हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े पहनता है। हम इसी को पुट्स ऑफ भी कर सकते हैं, पुट्स ऑफ मीन्स कपड़े उतारता है। इसी तरह से अदर भी हैं जो हमने बताया, यू लुक एट ब्लैक बोर्ड, लुक एट ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देखो, गो थ्रू द बुक, यू गो थ्रू, द स्टूडेंट्स गो थ्रू द बुक, स्टूडेंट गो थ्रू का मतलब ध्यान से पढ़ो बुक्स, किताबें, अपनी अपनी बुक पढ़ो, किताबें। तो दिस इज द फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब जो है फ्रेज और वर्ब, यानी फ्रेजल वर्ब जो है एक वर्ब, एक दो वर्ब होंगी प्लस उसमें वो होगा एक प्रीपोजिशन जुड़ जाएगा और इस तरह से फ्रेजल वर्ब बनती है। और इस तरह से वो फ्रेजल वर्ब जब मेन वर्ब अपने प्रीपोजिशन के साथ, किसी प्रीपोजिशन के साथ मिलती है तो इसका सेंस चेंज हो जाता है, और जब सेंस चेंज हो जाता है तो वर्ड मीनिंग उसकी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से वो नया सेंस देता है और इस तरह से सेंटेंस में यूज होता है। And now I think it is clear that verb can be divided into three parts: finite verb, non-finite verb, auxiliary verb. And finite verb again can be divided into four parts: transitive verb, intransitive verb, linking verb and phrasal verb. ये याद रखना बेटा कि linking verb के बाद मैंने मिस्टेक से auxiliary verb लिख दिया था, ध्यान नहीं दे रहा था, जब आज पढ़ाने लगा तो ध्यान है। तो auxiliary नहीं, linking verb के बाद phrasal verb होगा, auxiliary verb तो वहाँ है, थर्ड टाइप है मेन। तो फ्रेजल वर्ब भी डिफाइन कर दिया। अब ये चार चीज हमने फाइनाइट वर्ब की पूरी डिफाइन कर दिया है विथ एग्जांपल। इफ एनी प्रॉब्लम अकर्स देन कांटेक्ट मी थ्रू माय पर्सनल नंबर और एनी हाउ यू आर एबल थ्रू द ग्रुप और एनी हाउ एनी 24/7 you can contact me, and tomorrow or in next video I will explain non-finite verb, and after that